बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक को। देखेंगे कि इसको डबल कॉलम कैश बुक क्यों कहते हैं और इसका परफॉर्मा क्या है, और इसका हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आर डबल कॉलम कैश बुक इज़ वन which consists of two separate columns on the debit side as well as credit side for recording cash and discount। यानी इसको डबल कॉलम कैश बुक इसलिए कहते हैं कि इसमें दो कॉलम होते हैं, एक हमारे पास कैश का कॉलम होता है और दूसरा हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम। जो इससे पहले हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक को, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम था, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम था। लेकिन इसमें हमारे पास अब दो कॉलम है, एक कैश का कॉलम है और दूसरा डिस्काउंट का कॉलम है, इसलिए इसको डबल या टू कॉलम कैश बुक कहते हैं। अब जब हम इसके परफॉर्मे की बात करते हैं तो हमारे पास ये इसका परफॉर्मा है। हमारे पास जो दो साइडें होती है, एक हमारे पास डेबिट साइड और एक हमारे पास क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड है वो रिसीट साइड कहलाती है और जो क्रेडिट साइड है वो पेमेंट साइड कहलाती है। अब दोनों साइडों पे जो है हमारे पास कॉलम एक जैसे हैं, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश। अब क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डिस्काउंट और कैश। अब हमारे पास ये एक डिस्काउंट का कॉलम जो है, ये एक न्यू कॉलम आया है डबल कॉलम कैश बुक में। बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो जब बिज़नेस करती है, किसी को सेल या परचेज़ करती है, तो वो अपने कस्टमर्स को एक लालच देती है कि अगर आप हमें पेमेंट जल्दी कर देंगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। बेसिकली जब वो उनको पेमेंट करते हैं तो वो उनको एक डिस्काउंट देते हैं। अब डिस्काउंट दो तरह का, या तो आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे या आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे। अब जब आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो हम उसको डबल कॉलम कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये कंपनीज की जो है रेवेन्यू है, इनकम है। इसी तरह जब आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे, किसी को डिस्काउंट देंगे, तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे इस डबल कॉलम कैश बुक में, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। Prepare a double column cash book for the following transaction. January 1, 1991 cash in hand rupees 5000. फिर January 5 received from cashier rupees 500, discount allowed rupees 50. फिर हमारे पास तीसरी जो एंट्री है January 10 cash rupees 1000 paid to Ali and discount received rupees 200। और हमारे पास लास्ट है January 15 paid rent rupees 500। यानी ये हमने जो है कुछ ट्रांजैक्शन है इसमें, इसको हम जो है डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब चूंकि हमारे पास इसमें एक नई चीज़ आई है, एक डिस्काउंट, एक इसमें डिस्काउंट अलाउड है और एक डिस्काउंट रिसीव है। तो हमारे पास सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो 1 जनवरी को है। कैश इन हैंड रुपीज़ 5000, यानी हमारे पास 5000 रुपये ओपनिंग बैलेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 1 बैलेंस BD ब्रॉड डाउन 5000 रुपये हम डेबिट साइड पे कैश के कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एंट्री आती है, बेसिकली ये हमारे लिए न्यू है और इसी को ही हम डिस्कस करते हैं कि रिसीव्ड फ्रॉम कैशर रुपीज़ 500, डिस्काउंट अलाउड रुपीज़ 50। अब हमने क्या किया, कैशर से हमने 500 रुपये रिसीव कर लिए और उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया कितना, 50 रुपये सॉरी। तो हमारे पास जनवरी 5 हमने क्या किया, कैशर के अकाउंट को हमने पार्टिकुलर्स में लिखा और
कैश में हमने 500 लिखा डेबिट साइड पे, यानी हमें क्या हुआ कि कैसर से हमें 500 रुपये रिसीव हुए, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो आप जब भी डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो उसको आप डिस्काउंट डेबिट साइड पे डिस्काउंट के कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि ये आपने जब उसको अलाउ किया तो ये आपका एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होते हैं तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है जनवरी 10, कैश ₹1000 पेड टू अली एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹200। हमने क्या किया, हमें 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ जब हमने अली को पेमेंट कर दी। अब बेसिकली हमें ये जो 200 रुपये रिसीव हुए हैं ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनकम है। यानी हमने उसको पेमेंट करनी थी 1200 रुपये की, लेकिन उसको 1200 रुपये करने की बजाय हमने 1000 रुपये उसको पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे अब हम जनवरी 10 को चूंकि पेमेंट है, यहाँ पे हम अली अकाउंट को पार्टिकुलर में लिख लेंगे और कैश को कितने से, जो हम ओरिजिनल पेमेंट कर रहे हैं उतनी से हम उसको क्रेडिट कर दें, 1000 रुपये। और जो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, बेसिकली ये कंपनी के लिए इनकम है, और जब भी आप डिस्काउंट रिसीव करोगे तो उसको आप क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट के कॉलम में लिख लेंगे, जिस तरह 200 रुपये मैंने लिख ली है। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री आती है वो पेड रेंट, जो कि हमने कैश पे किया है रेंट की सूरत में, तो इसलिए हमारा ये क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस हुआ इसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया। तो आपने जब कैश पे किया तो आपको ये जो है क्रेडिट साइड पे नोट करना पड़ेगा। जनवरी 15 को हमने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट कितना, 500। इसी तरह अगर कोई एंट्री और हो जिसमें डिस्काउंट रिसीव या अलाउड की एंट्री हो तो वो आप इसी तरह डेबिट या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यानी अगर डिस्काउंट रिसीव की कोई भी एंट्री होगी तो आप डिस्काउंट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर डिस्काउंट अलाउड की कोई भी एंट्री होगी तो वो आप डिस्काउंट जो है डेबिट साइड पे लिखोगे डिस्काउंट के कॉलम में। तो अब हम इसको टोटल करते हैं, इन दोनों को, डिस्काउंट को भी और इसको भी। अब आपने टोटल में कैश के कॉलम में उस अमाउंट को लिखना है कि जो सबसे बड़ी होगी, यानी जिस साइड की अमाउंट बड़ी होगी वो आपने दोनों साइडों पे लिखनी है। अब हमारे पास यहाँ पे 5000 थे, 500, टोटल हमारे पास 5500, 5500 रुपये। और डिस्काउंट हमारे पास ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे 50 रुपये, और डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे भी 200 रुपये, क्योंकि डिस्काउंट को इसलिए टोटल जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, अमाउंट होती है, वो हम लिखते हैं क्योंकि डिस्काउंट को आगे हमने बैलेंस फारवर्ड नहीं करना होता। लेकिन चूंकि कैश का हमने आगे बैलेंस फारवर्ड करना है, इसका हमने भी क्लोजिंग बैलेंस निकाल के फिर नेक्स्ट जब हम दोबारा इस डबल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगा। अब हम यहाँ पे जो है, चूंकि हमारे पास क्रेडिट साइड पे जो कैश हमने पे किया है 1000 जमा 500, 1500 रुपये, तो हमारे पास जो क्रेडिट साइड है वो 1500 रुपये है, तो हमारे पास जो डेबिट साइड है वो 5500 रुपये है, तो हम 5500 रुपये क्रेडिट साइड में टोटल में लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम बैलेंस CD कैरी डाउन, यहाँ पे हम इनका डिफरेंस निकाल के, तो जितना हमारे पास बैलेंस बच जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। यानी 5500 में से हम 1500 निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4000 रुपये क्या होगा, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा। अब इसी क्लोजिंग बैलेंस को जब हम नेक्स्ट मंथ का जो स्टार्ट करेंगे कैश बुक, तो हम फरवरी 1 को ये जो बैलेंस हमारे पास 4000 रुपये है, ये हमारे पास बैलेंस BD हो जाएगा, यानी बिगनिंग बैलेंस 4000 रुपये। अब बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन में एक चीज़ न्यू थी, जो हमारे पास डिस्काउंट था, यानी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डबल कॉलम कैश बुक में बेसिकली दो कॉलम होते हैं, एक कैश का और एक डिस्काउंट का। तो आपके पास अगर डबल कॉलम कैश बुक का कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें डिस्काउंट और कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हो, तो वो आपने उसकी एंट्री पास करनी है कैश बुक में।
जो क्रेडिट की कोई भी एंट्री हो, चाहे क्रेडिट सेल हो, क्रेडिट परचेज हो, उसकी आपने एंट्री कैश बुक में कभी भी नहीं करनी, चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक हो, चाहे डबल कॉलम कैश बुक हो, या जो इसके बाद अब हम थर्ड कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे, उसमें भी आपने कोई क्रेडिट की एंट्री नहीं करनी, न सेल की न परचेज़ की। ये बेसिकली कैश बुक है, और कैश बुक में हम बेसिकली कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन करते हैं कि आपने कितना कैश पे किया और कितना कैश रिसीव किया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ट्रिपल कॉलम कैश बुक को डिस्कस करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और मज़ीद आप जो है इसकी एंट्रीज़ खुद से बनाएं और कोशिश करें इसको पास करने की।